हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। सुबह सुबह का ही टाइम है, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। पास्ता बनाने के लिए, बॉईल करने के लिए रख दिया है। उसमें थोड़ा सा नमक और ना मैं थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, जिससे कि है ना मतलब उसके अंदर तक है ना नमक चला जाए। और उसके बाद में बस इसको स्ट्रेन कर लूँगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ पालक का है ना पास्ता, मतलब कि ग्रीन पास्ता भी कह सकते हो आप इसको। तो मैं ना पास्ता कभी एक तरीके का नहीं बनाती हूँ, जैसी मेरे पास सब्जियाँ होती हूँ उस अकॉर्डिंग मैं पास्ता का रूप भी बना देती हूँ। अगर मेरे पास चुकंदर होता तो मैं उसे लाल पास्ता बना देती। आज मेरे पास पालक है ना अवेलेबल था, तो मैं इसे ग्रीन पास्ता बना दे रही हूँ। और अगर मेरे पास कुछ नहीं होता है तो मैं सिंपल पास्ता बना लेती हूँ। और अगर मेरे पास बिल्कुल ही कुछ नहीं होता है, यानी प्याज भी नहीं होती है, तो मैं बिल्कुल ही इंस्टेंट वाला जो पास्ता होता है वो बना लेती हूँ। तो पास्ता को मैं अलग अलग वेरिएशन में बनाती रहती हूँ। किसी का कमेंट आया था कि आप पास्ता किस तरह से बनाते हो, तो उसका रिप्लाई है ये। तो मैं पास्ता अलग अलग डिफरेंट टाइप से बनाती रहती हूँ, क्योंकि पास्ता एक ऐसी चीज़ है और नूडल्स भी एक ऐसी चीज़ है जिसको है ना हर कोई है ना, मतलब घर के अंदर हमारे हर रूप में खा लेगा। तो इसलिए मैं उसके अंदर इन्वेंशन करती रहती हूँ। साथ के साथ ये ना मैं दाल भी चढ़ा रही हूँ बनाने के लिए, क्योंकि आज है ना एकादशी से अगले वाला दिन है। तो चावल तो मैंने सुबह ही बना लिए थे, दाल बनाना रह गया था, तो मैं यहाँ पर ना दाल भी बना ले रही हूँ। मूंग की दाल है या अरहर की दाल है या फिर जो लाल वाली मसूर की दाल आती है ना वो है। इन दालों को ना इतना भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये इंस्टेंट बन जाती है, 2 या 3 सीटी में बन के तैयार हो जाती है। तो मैं इन्हें पहले से भिगो कर के नहीं रखती हूँ। वैसे आप भिगो कर रखना चाहो तो अच्छी बात है। और कल मैंने ना किचन की डीप क्लीनिंग भी करी थी और कंटेनर्स को कुछ इस तरह से अरेंज किया था, जिससे कि किचन के अंदर ज़्यादा स्पेस हो जाए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप बताइएगा कि इस तरह से मैंने रखा है तो कैसा लग रहा है। और यहाँ पर बस मैं दाल को अच्छे से धो लूँगी और उसके बाद मैं ना सादा पानी डाल करके और बॉईल करने के लिए रख दूँगी। अभी इस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि इसके अंदर से मुझे झाग निकालना है। फिर झाग निकालने के बाद में मैं इसके अंदर टमाटर और ना बाकी के जितने भी मसाले होते हैं, बेसिक मसाले, वो सारे डाल करके इसे कुक कर लूँगी। और फिर ऊपर से एक तड़का लगाऊँगी, जिसके अंदर मैं हरी मिर्ची और हरी मिर्ची अदरक का एक छोंक लगाऊँगी, जिसके अंदर हींग जीरा भी डला हुआ होगा। यहाँ मैंने गाजर को कस लिया था, क्योंकि गाजर कोई ज़्यादा पसंद करता नहीं है, लेकिन ना मुझे तो खिलानी है। तो मैंने यहाँ पे गाजर को कस लिया था और प्याज को है ना मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और बाकी टमाटर मैं ना ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं शेजवान सॉस का यूज़ करूँगी। तो उसके अंदर सारे ही मसाले होते हैं और पालक डाल करके और ग्रीन पास्ता बनाऊँगी। तो आज मैं आपके साथ में ना पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप पास्ता किस तरह से बनाते हो, तो वही मैं कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया था। पास्ता के अंदर तेल थोड़ा सा ज़्यादा करके ही जाता है, जिससे कि जब पास्ता बन जाए ना तो उसके बाद में वो थोड़ा सा है ना खिला खिला सा रहे, सोगी सोगी ना हो। उसके बाद में मैं राई के अंदर पास्ता बनाती हूँ, क्योंकि मुझे राई के अंदर ही इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। आप जीरा भी ऐड कर सकते हो या फिर दोनों ही चीज़ें ऐड करके बना सकते हो। यहाँ पर इकट्ठा ही मैं दोनों सब्जियों को डाल दूँगी, क्योंकि है ना प्याज भी जल्दी से हो जाते हैं और गाजर का भी है ना कुकिंग टाइम सेम ही है। तो मैं दोनों ही सब्जियों को है ना एक साथ डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने डाला है प्याज और गाजर। आप इसके अलावा कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हो। शिमला मिर्ची है ना वो भी डाल सकते हो, बट शिमला मिर्ची का टेस्ट है ना हम लोगों को पास्ता में इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, इसलिए हम लोग नहीं डालते हैं। बाकी आप इसके अंदर और भी सब्जियाँ डाल सकते हो, जैसे टमाटर भी डाल सकते हो, या फिर आपके पास में चुकंदर है तो उसको भी डाल सकते हो। तो आपका ना लाल पास्ता बन जाएगा। बट मैं यहाँ पर ग्रीन पास्ता बनाऊँगी, इसलिए मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर पालक को ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने पालक की प्यूरी भी डाल दी है। पालक को मैंने थोड़ा सा ना ब्लेंच कर लिया था, और आप चाहो तो है ना ऐसे कच्चा पालक होता है ना, इसी को है ना ग्राइंड कर लो, फिर उसके बाद में डाल दो। वो तो यहाँ पर आकर के भी ना कुक हो ही जाता है। और ना या फिर आप है ना मेरी तरह प्यूरी भी बना सकते हो, है ना थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर डाल करके और बस गैस को ऑफ कर दो और फिर स्ट्रेन करके और बस है ना इसको पीस लो। तो उस तरह से मैंने पालक जो है वो भी ऐड कर दिया था। उसके बाद में मैंने मसाले डाले थे। मसालों के मैं अंदर ना मैंने हल्दी
पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला और गरम मसाला डाला था। साथ ही मैंने इसके अंदर शेजवान सॉस डाल दी थी। शेजवान सॉस से है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। या फिर ना एक है ना पास्ता सॉस भी आती है, तो आप वो भी डाल सकते हो, तो उससे भी है ना इंस्टेंट बन जाता है। लेकिन शेजवान सॉस से एक अलग ही है ना लेवल का आता है, कभी डाल करके ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद मैंने बॉयल पास्ता होता है ना उसको ऐड कर दिया था, और साथ ही जार के अंदर ना थोड़ा बहुत है ना प्योरी लगी रह गई थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके और प्योरी को इसमें डाल दिया था। साथ ही थोड़ी सी मैंने सॉस भी इसके अंदर ऐड कर दी थी। मिक्स कर लिया है, नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा चाख लिया था कि है ना नमक ठीक है, क्योंकि मैंने बॉईल करते समय भी इसके अंदर ना नमक ऐड किया था। तो इस तरह से जो ये पास्ता है वो तैयार हो गया है। और मुझे ना इस तरह से इन्हें खिलाना बहुत अच्छा लगता है। जो आपका गिल्ट होता है ना अंदर कि आप मैदा खिला रहे हो बच्चे को, वो गिल्ट भी मिट जाता है, क्योंकि आप है ना साथ के साथ एक हेल्दी वर्जन दे रहे हो। तो मुझे ना इस तरह से ना जो पास्ता होता है बनाना और खिलाना बहुत अच्छा लगता है। वो पर्सन हूँ जो अपने आप को खुद ही नज़र लगा लेती हूँ। मैं पता है अभी थोड़े दिन पहले ही सोच रही थी कि पूरी सर्दियाँ चली गई, लेकिन मुझे ना खांसी बिल्कुल नहीं हुई, कफ या फीवर कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कि कफ का सी क्या होता है, फीवर का एफ क्या होता है, इस साल मुझे पता ही नहीं चला। या ये भी कह सकते हैं कि इस बार सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ी नहीं थी। लेकिन है ना जाते जाते मैं सोच ही रही थी, और जाते जाते ये देखिए मुझे है ना इतना ज़्यादा कफ हो रखा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, जिसकी वजह से मेरे सिर में भी दर्द होने लग जाता है। तो मैं ये कैप पहन के रखती हूँ, और पहन के मतलब कैप पहन के रखती हूँ, बाकी तो ठीक है। मौसम इतना अच्छा हो चुका है कि ना अब है ना स्वेटर की ज़रूरत है और नई ना पंखे वगैरह की। मेरे जैसे लोगों के लिए तो हर्षित तो चलाता है पंखा, मैं नहीं चलाती, मुझे तो मतलब ठीक है मेरा। काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मैं इस चिमनी को साफ़ करूँगी। तो चिमनी को है ना हर 6 महीने में साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं तो ना तेल पूरा भर जाता है और फिर नीचे टपकने लग जाता है। तो जब इसकी ये वाली जो प्लेट है ना मैंने निकाली, ये भर जाती है। तो देखिए कितना सारा ऑयल जो है वो इकट्ठा हो गया है। तो मुझे इसको पूरी को है ना साफ़ करना है। गैस पे इस तरह से कपड़ा डाल दिया है मैंने, जिससे कि अगर कुछ तेल वेल गिरे भी, तो गंदगी गिरे भी, तो ये ख़राब ना हो। इस तरह से पेच होते हैं, ये पेच निकालने होते हैं बस। इन पे ये टिकी होती है, बाकी तो ये आगे निकल जाती है। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है लिटरली, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है। देखिए सब करना है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे साफ़ करती हूँ। तो ये प्लेट है ना, इसके अंदर इतना ऑयल भर जाता है ना कि आप पानी से धोएंगे ना तो डायरेक्ट तो साफ़ ही नहीं होगी। तो पहले मैं क्या करती हूँ, हर्षित की जो पुरानी कॉपी होती है ना नोटबुक, उसके कागज़ मेरे पास रहते ही हैं, मैं रखती हूँ अपने पास। किचन में सफाई में बहुत काम आते हैं। तो उससे पहले क्लीन कर लेती हूँ उस प्लेट को। उसके बाद में गर्म पानी कर लिया मैंने एक बाल्टी के अंदर भर करके, तो उस पानी को मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और ये कपड़े धोने की जो ब्रश होती है ना, इसको मैं ले लेती हूँ, साबुन को थोड़ा सा ना डाल देती हूँ इसके ऊपर, और बस इसको रगड़ डालती हूँ। तो ये ऐसा करने से है ना ये अच्छे से आराम से धुल जाती है। चिकनाई जो होती है ना, उसको सिर्फ गर्म पानी से ही आप धो सकते हो। ये देखिए कितनी चिकनाई है, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी ये सच में ही, क्योंकि है ना 6 महीने से भी ज़्यादा ऊपर हो गया था इसको साफ़ किए हुए। तो मैंने इसको बस इस तरह से है ना पूरी को आगे पीछे दोनों तरफ से और चारों तरफ से साफ़ किया है। और जो इसके जो बीच की जालियाँ है ना वो नहीं साफ़ हो रही थी इस ब्रश से, तो उनको साफ़ करने के लिए मैंने है ना जो दांत साफ़ करने वाली
वाली ब्रश होती है ना पुरानी, वो मैंने ले ली थी और उससे मैंने इसको है ना बीच के जो जालियाँ से दिख रही है ना, इनको मैंने साफ़ किया था। लेकिन फिर भी है ना जो कोने होते हैं ना उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा चिकनाई हो रही थी, तो फिर मैंने हाथ से ये ना जूना होता है ना वैसा, उसको लेकर के और फिर मैंने ना साफ़ करी थी। मेरी ना इसको साफ़ करने के चक्कर में मेरी उंगली में भी ना लग गई, मतलब कट गई उंगली। खैर लेकिन ना फाइनली ना ये साफ़ हो गई थी और एकदम चमक गई थी और अच्छी लग रही थी। आज है नेक्स्ट डे और आज है 26 फरवरी और आज है माता पार्वती और भोलेनाथ की शादी की सालगिरह के रूप में मनाया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व महाशिवरात्रि। तो उसकी पूजा आज हर्षित के हाथों ही हो रही है। यहाँ पर ना चावल का और फूल का आसन देख कर के शिव परिवार की जो तस्वीर है उनको मैंने विराजित करवा दिया था। सामने एक ना पात्र रख दिया था जिसके अंदर लोटे में जल भर करके और शिवलिंग को स्थापित किया हुआ है। वहाँ पर पंचामृत से स्नान कराया है, गंगा जल डाल करके स्नान कराया है। उसके बाद में ना रोली चावल से सभी देवी देवताओं की पूजा हुई है। भोलेनाथ की चंदन से की है, सफ़ेद चंदन से। उसके बाद में पुष्प अर्पित कर दिए हैं और उसके बाद में यहाँ पर फल अर्पित किए जा रहे हैं। फल कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए शिव परिवार को है ना समर्पित करके और साइड में रखता जा रहा है। वैसे हम ये वाले फल जो हैं वो गाय माता को खिला देंगे। और बाकी है ना पूजा काफ़ी अच्छे ढंग से हो गई थी। अच्छे से अभी बस मैं ना खाना बनाऊंगी ना। और हर्षित ने और हर्षित के पापा ने व्रत नहीं किया है। हर्षित ने इतनी देर का ही व्रत किया था, जब तक पूजा नहीं करेगा जब तक खाएगा नहीं, तो उसने इतनी देर का व्रत किया था। तो उसको मैंने ना पनीर के पराठे सेक करके दे दिए थे और हर्षित के पापा के लिए मैंने दाल बना दी है और मैं ना रोटियाँ सेक दूँगी। जब वो आएंगे उस टाइम पर आटा वगैरह लगा दिया है, गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी है। और ना बस अब मुझे है ना व्रत के खाने की तैयारी करनी है, मतलब कि भोलेनाथ को भोग लगाएंगे ना शिव परिवार को, तो उसकी तैयारी करनी है। शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ा हुआ तो हम लोग खाते नहीं हैं। हमेशा है ना भगवान का वास, भोलेनाथ का वास है ना शमशान में माना जाता है, इसलिए वहाँ उनके ऊपर चढ़ी हुई चीज़ कभी भी खानी नहीं चाहिए। लेकिन है ना शिव परिवार जहाँ पर स्थापित होता है ना, वहाँ पर ना प्रसाद चढ़ा करके आप खा सकते हो। तो मैं लड्डू गोपाल जी के लिए भी बनाऊंगी और खुद के लिए, मतलब फिर वही मेरा प्रसाद हो जाता है, वही मेरा भोग हो जाता है। तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि अकेले पेट के लिए मन नहीं करता है। अगर हर्षित भी व्रत करता ना तो फिर मेरा मन हो जाता कि मैं ये बनाऊँ वो बनाऊँ। बट अभी ना हमारे शिवरात्रि पे ना सिंघाड़े के आटे का हलवे का भोग जरूर लगता है, चाहे कुछ बने ना बने, लेकिन सिंघाड़े के आटे के हलवे का भोग जरूर बनता है। पहले जब मेरी शादी नई नई हुई थी ना, उस टाइम पे तो हमारे घर में ना यहाँ पर ससुराल में सूखे हुए आंवले आते हैं ना, वो आते थे, उनको धो करके सुखाया जाता था। फिर खलबड़े में वो होता है ना कूटने वाला, उसके अंदर कूट करके और फिर छान करके और फिर सिंघाड़े का आटा, कूटू का आटा, मतलब सिंघाड़े का आटा, सॉरी कूटू का नहीं, सिंघाड़े का आटा इस तरह से बनाया जाता था। और उसके बाद में फिर ना हम लोग है ना वो बनाते थे। लेकिन अब तो खैर हमारे यहाँ पर भी है ना ऐसा, अब तो चेंज हो गया सब कुछ है ना। अब तो बाजार से आ जाता है सिंघाड़े का आटा। तो मेरे लिए लेकर के आई थी नीचे के लिए, तो तभी मैंने बोल दिया था कि ना मेरे लिए भी ले आना सिंघाड़े का आटा, क्योंकि कूटू का आटा तो मेरे पास है ना रखा ही रहता है। मैं एक पैकेट मंगा लेती हूँ हर बार ही, जब पर्चा लिखती हूँ ना तो मैं लिख देती हूँ, तो वो ले आते हैं, तो वो मेरा चल जाता है। तो वही रखा हुआ था मेरे पास एक पैकेट। तो लेकिन मैं कूटू के आटे की सोच रही हूँ पकौड़ी वगैरह बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, कन्फ्यूज हो रही हूँ। एक खाली अकेले पेट के लिए क्या ही बनाऊँ, तो सोच रही हूँ सिंघाड़े का आटा के हलवा बना लेती हूँ और कूटू के आटे की ना पकौड़ी वगैरह बना लेती हूँ।
और रायता बना लूँगी। तो यही रहेगा मेरा तो भोग सिंपल सा। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सिंघाड़े के आटे का हलवा कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच जो ना सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, वो वाली बड़ी चम्मच मैंने ले लिया था। इसको मैंने छान लिया है। छान इसलिए लेते हैं क्योंकि नहीं तो इसके अंदर नहीं तो फिर मुँह के अंदर ना ऐसा लगता है जैसे कुछ आ रहा है। और ना यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी डाला है, जो खाने वाली चम्मच होती है ना, वो मैंने घी डाला था। इसको मैंने मिक्स करके देखा है। मैं हमेशा है ना कोई भी काम करती हूँ ना तो अंदाजे से ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले 2 चम्मच घी डाला था कि सही लग रहा है क्या। तो मुझे थोड़ा सा ये सूखा सूखा लग रहा था, तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच घी और डालूंगी। और जब भूनते समय ना आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल धीमी आंच पर सेकना है, क्योंकि ना अगर आप है ना तेज़ आंच पे सेकोगे ना तो इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा। इसका बस यही है कि आपको भुनाई अच्छे से करनी है। ये हलवा इतना सीधा इतना सिंपल है ना कि इसे कोई भी बना सकता है। इसमें घी कम रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये इतने अच्छे से जमता है ना इसकी कतलियाँ कि बस पूछो ही मत। यहाँ पर बस मैं धीरे धीरे ना इसको भूनती रहूँगी लगातार, कंटिन्यूसली से ना रोकना नहीं है बीच में। 1-2 पल के लिए आप रोक सकते हो, जैसे मैं रोक रही हूँ, चीनी ले रही हूँ, जैसे ऐसे आप रोक सकते हो। चीनी है ना मैं हमेशा है ना बड़े डब्बे में से लेती हूँ जब मैं व्रत का खाना बनाती हूँ तो। और मैंने देख लिया चीनी में कुछ है तो नहीं, कई बार ऐसा होता है ना चींटियाँ पड़ जाती हैं या फिर कुछ काला काला कुछ हो, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने गर्म पानी कर लिया था केटल में, तो उसको ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और फिर ना अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और पानी डालते समय ना मैं गैस को ऑफ़ कर देती हूँ। गैस को ऑफ़ इसलिए कर देती हूँ कि है ना इससे ना गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं एक तो, और दूसरा आपको जैसे पानी डालना है, आपने डाला, आपका थोड़ा सा गाढ़ा रह गया, आपको और पानी डालना है तो आप डाल सकते हो। गैस ऑन करके ना अपन ये सारा काम करते हैं ना तो गुठलियाँ पड़ जाती हैं। आप गैस को ऑफ़ कर दीजिए। उसके बाद में मैंने ना पानी डाला गरम, और उसके बाद में मैंने चीनी भी ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया। अभी तक मैंने ना गैस ऑन नहीं करी थी, अभी मैंने गैस को ऑन किया है। फिर उसके बाद में बस मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अभी मैं यहाँ पर घी लेकर के आ रही हूँ और 2 चम्मच घी मैं इसके ऊपर से डाल करके बस मिक्स कर लूँगी। इससे ना हलवे के अंदर एक अच्छी सी शाइन आ जाती है। यहाँ पर मैं थाली पे भी घी लगा रही हूँ। वैसे लगाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जब कतलियाँ जम जाती है ना और इनको पलटते हैं, उल्टा करते हैं, तो ये एक शाइनी शाइनी सा इसके ऊपर दिखता है ना, तो काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जो भी हलवा था ना सारा उस थाली में पलट दिया है। और ना पतली बनानी है तो आप 2 थाली में पलट दीजिए। मेरे को क्योंकि ना ज़्यादा पतली नहीं बनानी थी, तो मैंने ना यहाँ पे एक ही थाली के अंदर ना सारा है ना हलवा जो है वो पलट दिया है। आप भी बताइएगा कि आप लोगों ने ना शिवरात्रि की पूजा कैसे करी, और आप हलवा किस तरह से बनाते हो, ऐसे ही बनाते हो या फिर ना गर्म पानी में चीनी डाल करके और सिंघाड़े को अलग से भून करके फिर बनाते हो, बताइएगा। ये देखिए हलवा कितना अच्छा बन करके तैयार हुआ, एक भी गुठली नहीं है, और कतलियाँ भी देखिए कितनी अच्छी तरह से कट के तैयार हुई हैं। अब इस वीडियो को मैं ना इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और आप सभी को शिवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती जी की ना कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जैसे उन दोनों का जोड़ा है ना, माता पार्वती जी और भोलेनाथ का, ऐसा ही आप सबका जोड़ा बना रहे। आपके जीवन में, आपकी जो वैवाहिक जीवन है उसके अंदर सुख शांति रहे, समृद्धि आए। कहते हैं ना जहाँ पति पत्नी में खूब बनती है ना, वहाँ पे माता लक्ष्मी का वास होता ही होता है। तो चलिए इन्हीं सारी ना बातों के साथ में इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।